देखो आज पढ़ेंगे अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले बेटा उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए, तब आप त्रिकोणमिति के सवाल लगा पाओगे। त्रिकोणमिति का मतलब है, त्रिकोणमिति का मतलब है साइन कोस टेन वाले जो सवाल होते हैं वो वाले सवाल करना है। तो उसमें 2-3 पॉइंट है, वो वाले पॉइंट याद कर लो और पूरा जब आ रहा हूँ मुझे याद कर लेना है। तो इसमें देखो नंबर 1 में लिखेंगे अपन। सबसे पहले तो देखें डेट। डेट कितनी है आज? 7/7/2026। और अपने चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है बेटा। और अध्याय कौन सा है अपना? अध्याय 8 है। अध्याय कितना है? 8। ठीक, अध्याय 8 है। अब इसमें पढ़ेंगे अपन क्या। सबसे पहले लिखा है गणित की वह शाखा जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों। नंबर 1 में लिखेंगे गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? कहलाती है। त्रिकोणमिति कहलाती है। ये वाला पॉइंट मैंने बेटा किस लिए लगवाया? आपका ओटी खाली स्थान में कोई एक पॉइंट बन सकता है, क्वेश्चन आपका आ सकता है। दूसरी बात, आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, परिभाषा आनी चाहिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति होता है एक त्रिभुज अगर अपने पास दिया है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है बेटा? 3। उसकी भुजाएं और उनके कोणों के बीच जो संबंध का अपन अध्ययन करेंगे वो काय के अंतर्गत आता है? त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। क्लियर? आप बेटा दूसरा पॉइंट और लिख लो इसमें। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात उसके न्यून कोण। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात उसके न्यून कोण के कुछ अनुपात उसके न्यून कोण के सापेक्ष कोणों के सापेक्ष कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाती है। ठीक है बेटा, 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट और देखो। तीसरे पॉइंट में क्या देखना है? तीसरे पॉइंट में देखना है त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसंख्याएं। त्रिकोणमितियों से संबंधित सर्वसंख्याएं
त्रिकोणमिति की सर्व समकोण कहलाती है। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में बेटा एक चीज आपको ध्यान करना है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, और समझ में आ रहा है? इसका क्रम आपको कभी नहीं भूलना है, ये टेबल में भी काम आएगा, इसकी फॉर्मूलाज भी हैं, इन सबको आपको याद करना है। साइन काय का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर, याद रखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, साइन थीटा बराबर आपका होता है 1/कोसेक। क्या होता है? 1/कोसेक, 1/कोसेक थीटा। और यहां से आप कोसेक थीटा बराबर निकालोगे, कोसेक थीटा बराबर निकालोगे तो 1/साइन। कोई दिक्कत? कॉस काय का उल्टा होता है, कॉस का भी ध्यान रखो, कॉस अपना काय का उल्टा होता है, कॉस होता है अपना काय का, सेक का। काय का? साइन होता है कोसेक का और कॉस होता है सेक का। तो कॉस थीटा बराबर आएगा 1/सेक थीटा। और यहां से अगर आप सेक थीटा बराबर निकालोगी तो आएगा 1/कोस। कोई दिक्कत? टेन बराबर बेटा होता है साइन थीटा। पहले तो आप इतना ध्यान रख लो, 1/टेन थीटा होता है, और कॉट थीटा 1/कॉट थीटा। और या फिर आप यहां से लिखोगे कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। एक सूत्र का ध्यान रखना है, एक सूत्र ध्यान रखना है, यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और यहाँ से कॉट थीटा बराबर आएगा आपका कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। क्लियर? वैसे तो टेन कॉट का उल्टा होता है, तो फिर कॉट काय का उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा। लेकिन इसका एक सूत्र होता है टेन का, साइन बटे कॉस। क्या होता है? तो कॉट बराबर निकालेंगे तो उल्टा लिखना पड़ेगा, कॉस बटे साइन। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोसेक सेक कॉट, कोसेक निपटेगा, सेक निपटेगा, कॉट निपटेगा। लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत है का नहीं, पूरे नहीं के हो गए, जी वाले फॉर्मूला हो गए। अब आपको क्रम याद रखना है, काय के लिए वो बताता हूँ। ये यहाँ 6 सूत्र हो गए, साइन बराबर भी आ गया, कोसेक बराबर भी, कॉस बराबर आ गया, सेक बराबर। एक ही जगह इसलिए लिख दिए कि याद हो जाएंगे आपको। ठीक, अब आपको दोबारा से लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट। क्लियर? कोसेक सेक और कॉट। अब यहाँ एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, फॉर्मूला होता है लाल बटी कक्का, लाल बटी कक्का। कोई नई चीज नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आपको एक चीज क्लियर करूंगा, आपको ध्यान से समझना है केवल। आप सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज समझ लो, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी। यदि ये 90 दिया, 90 को दर्शाता, 90 को दर्शाता, अगर ऐसा लगा हुआ तो समझ लो 90 है। जी वाली भुजा तो होती है अपनी कर्ण, यानी ये है। जी वाली भुजा का होती है आधार, क्या होती है? ये हो गई ये, और ये होती है आपकी लंब। नहीं है, समझ में आ रही? समझ में आ रही बात? अब इसका यूज होता है लाल बटी कक्का का। साइन थीटा बराबर पहला वाला लगना है एल बटी की, एल बटी की अर्थात लंब बटी कर्ण। क्लियर बेटा? दूसरा वाला आएगा आपका ए बटी की, यानी आधार बटी कर्ण। कोई डाउट? दूर दूर लग रहा हूं। तीसरा होता है टेन थीटा,
टेन बराबर क्या आएगा, एल बटी ई, यानी लंब बटी आधार। समझ में आ रहा है बेटा। टेन के बाद फिर आता है अपना कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कक्का बटी लाल लिख लो। क्या लिख लो, कक्का बटी लाल। यहां से आ जाएगा कर्ण बटी लंब, यानी की बटी एल, यानी कि कर्ण बटी लंब। दूसरा आता है कोसेक की बात सेक, सेक थीटा बराबर आ जाएगा की बटी ई, यानी कि कर्ण बटी आधार। क्लियर। सेक की बात फिर आता है अपना कोट, कोट थीटा बराबर आता है बेटा ई बटी एल, यानी आधार बटी लंब। कोई डाउट? यहां तक क्लियर? यहां तक सबका क्लियर? यहां तक सबका क्लियर है। तो अब इसकी सर्व समताएं मान लो। कुछ सर्व समताएं भी होती हैं। सर्व समताएं कौन कौन सी याद करना है? एक होती है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होती है। कितना होता है? एक। एक तो सर्वसम का जीवारी याद रखनी है, ठीक है। एक याद रखनी है कौन सी? 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होती है सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी वाली होती है अपनी लास्ट सर्वसम का, जिसे कहते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से आपको मान निकालना आना चाहिए। किसी का भी मान निकालोगे। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर बराबर निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस की कोस स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? यहां से यदि मैं साइन बराबर निकालना चाहूं, यहां से अगर मैं साइन बराबर निकालना चाहूं तो 1 माइनस की कोस स्क्वायर थीटा काय के अंदर आ जाएंगे? करनी के अंदर आ जाएंगे। मैं यहां से कोस स्क्वायर बराबर निकालना चाहूं तो 1 माइनस की साइन स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मैं यहां से यदि कोस बराबर निकालना चाहूं तो 1 माइनस की साइन स्क्वायर काय के अंदर आ जाएंगे? करनी के अंदर। इतनी सी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही बात समझ में? यहां से यदि मैं डायरेक्टली निकालना चाहूं टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बेटा कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस की। आएगा कि नहीं आएगा? यदि यहां से अपने लिए टेन थीटा बराबर निकालना है तो कितना आ जाएगा? 1 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक काय के अंदर। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? कुछ नहीं, सब समझ में आ रहा है बेटा? बहुत अच्छे। यहाँ से यदि अपन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहें, थीटा के लिए आड़ा काटो बन जाता है, थीटा ऐसा कटता है बेटा, ठीक है। लेकिन थोड़ी सुधार लेना, जल्दबाजी में मेरी तरह गलत मत रखना। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस का बुलाएगा। ये क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ही। यहाँ से यदि कॉट थीटा बराबर निकालना चाहो तो क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ही के अंदर सबके मान निकाल लोगे, क्लियर हो जाएगा। बस इतना सा काम बन गया। अब लास्ट चीज रह गई है अपनी टेबल। लास्ट क्या रह गई है? टेबल। बस टेबल और बता दी, माने ये चीजें याद हो गई, माने अपना 8 पार्ट खत्म। यदि इन सर्व संख्याओं को, इन फॉर्मूलाज को अब आपने याद कर लिया, ध्यान कर लिया, बस इन्हीं सब का यूज आने वाला है, इन सब का उपयोग होने वाला है। तो टेबल और दिखा दूं। टेबल तो यहाँ तो बन जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं बना रहा, ऊपर बना देता हूँ। ऊपर बना दूं। टेबल बनाने के लिए बिल्कुल सरल आसान तरीका है। टेबल को याद करना, एक बार समझना, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो टेबल देख लीजिए, टेबल को बना दूं मैं। टेबल और देख लो बेटा, टेबल को देखो कैसे करेंगे। बस यही सब जो अपने 6 जो दिए हैं सर्व संख्या के नाम,
उनको याद रखना है, टेबल बन जाएगी आपकी। ये वाले पॉइंट बिठा दूं, आपको त्रिकोणमिति की परिभाषा समझ में आ गई, आपको त्रिकोणमिति की सर्वसंख्या समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ देख लो, अपने लिखना वही है। सबसे पहले साइन लिखना है, साइन के बाद कॉस लिखना है, कॉस के बाद टेन लिखना है, टेन के बाद कोसेक लिखना है, कोसेक के बाद सेक लिखना है, सेक के बाद कॉट लिखना है, सेक के बाद क्या लिखना है, कॉट थीटा। ठीक है बेटा, यहां से अपन लिखेंगे यहां से इतना सब कुछ लिखने के बाद क्या करेंगे वो देख लो। आसान तरीका भी हार याद होने वाली है, बस घर जाके आपको 2 बार प्रयास करना है, बिल्कुल पूरी टेबल अपने आप मौके की याद हो जाएगी। यानी आप कैसे भी करके हाल बना लोगे, बिल्कुल सरल है। ये 6 पॉइंट हो गए। इसमें बेटा अपने को याद रखना है, यहाँ आएगा आपका गुणनता, ये तो थीटा की वैल्यू हो गई, यहाँ आएगा 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ आएगा 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद बेटा 45 यानी 45 डिग्री, 45 के बाद बेटा 60 डिग्री, और 60 के बाद बेटा 90 डिग्री होती 180 तक अपना काम नहीं बनता है। क्लियर है? देखो इतनी सी जगह में टेबल बननी है, बिल्कुल सरल है, वो देख लीजिए। अब अपने को सबसे पहले लिखना क्या है, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ही मान है, 5 ही मान है। सबके बटी में 4 4 करना है, सबकी बटी में क्या करना है, 4 4, और सब पर करनी लगानी है। पहला मान भी याद नहीं करना है, यहाँ से बनता है 0/4 अर्थात 0, 1/4 माने 1 को वर्गमूल तो 1 आ रहा बाहर है, कहना यहाँ है, और 4 को वर्गमूल 2 बाहर यहाँ है, कहना यहाँ है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मान, 1/2। क्लियर कॉन्सेप्ट बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसे काटोगे, 2 एकम 2 2 2 4, 1 से तो 1 बाहर है, आज 2 को वर्गमूल हो जाएंगे, 2 करनी के अंदर रहे, कहना रहे, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, 1/2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रटना नहीं है, टेबल को आपको रटना नहीं है, बस आपको समझना है। अब यहाँ आ जाएंगे, 3 से तो 3 को वर्गमूल निकलता नहीं है, कट भी नहीं रहा, 4 से 2 बाहर आ रहे हैं, तो ऊपर कितना रहेगा, √3/2 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 4/4 अर्थात 4 एकम 4, 1/1 माने 1। क्लियर है बेटा? अब देखो मजा ही मजा आने वाला है, मजा ही मजा आने वाला है। यहाँ से तय कर दो, 1 √3/2, 1/2, 1/2, बन गया तमाशा। अब ये दोनों को बटे में कर दो, यानी 0/1, 1/2 के बटे में √3/2, 1/√2 के बटे में 1/√2, √3/2 के बटे में 1/2, और 1/0। बताओ 10 बराबर होता है sin बटे cos, तो भाग तो देना पड़ेगा। 0/1 अर्थात 0/1 अर्थात 0, 0/1 अर्थात 0। दूसरा वाला 1/2, दूसरे और चौथे, दूसरे और चौथे वाले बटे क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, बताओ क्या, बटे के बटे सबसे ऊपर डटे, ये तो ये लगा ऊपर, कितना आएगा, 1/√3 बचेगा नहीं, क्या आप ये समझ लो, दूसरे और चौथे वाले आपस में घट जाए, कहा बचो 1/√3, कितना बचा, समझ में आ रहा है, सही नहीं चले मार 1/√3 समझ में आ गया। ऐसे ही रूट उधर रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 1, ऐसे ही 2 से 2 कट जाएगा √3, मेरा कितना आ जाएगा, अपरिभाषित यानी अनंत, अपरिभाषित यानी अनंत। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो तो बताओ।
अब यहाँ से समझ लो कोसेक काय का उल्टा था, साइन का। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक लिखा था, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक लिखा था, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन, यानी 1 बटे 0, 1 बटे 0 यानी अनंत, 1 बटे 0 यानी अनंत। किसी भी संख्या में अगर 0 को भाग दोगे तो कितना होगा, अनंत आएगा। 1 बटे 2, 1 के बटे में 1 बटे 2 यानी 2 ऊपर पहुंचा। ये समझ लो कि उल्टे करने, कौन है उल्टे करने, साइन के देखो उल्टे करें, 1 बटे 2 का उल्टा 2 आएगा, अंडर रूट 2 बटे 1 का उल्टा अंडर रूट 2 आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3, और 1 का उल्टा 1। बताओ कहीं कोई दिक्कत हो, बताओ मुझे कहीं कोई दिक्कत हो, नहीं है दिक्कत। यदि प्रश्न को उल्टे कर दो तब बड़ा का है ना, सही 1 लिख दो, 2 बटे रूट 3 लिख दो, 2 लिख दो, 2 लिख दो और अनंत लिख दो। अब बचो भैया कोट, जैसो अपन ने साइन को उल्टो जाएगा तो टेन को उल्टो जाएगा तो, क्योंकि कोट बराबर अभी यहाँ फॉर्मूला लगवाया था मैंने, कोट बराबर क्या होता है 1 बटे 10 होता है क्या नहीं होता है, तो 1 के बटे में 10 को मान कर 1 बटे 0 यानी अनंत, 1 बटे अंडर रूट 3 नहीं होता, अंडर रूट 3 आ जाएगा, इसका 1 का उल्टा करोगे 1 आ जाएगा, अंडर रूट 3 का उल्टा करोगे, अंडर रूट 3 का उल्टा करोगे 1 बटे अंडर रूट 3 आ जाएगा, अनंत का उल्टा कितना आ जाएगा 0। बताओ कहाँ समझ में नहीं आया, आ गया, आ गया, बना सकते हो, बस निपटको लो 8 पर। यदि इस चीज को आपने याद कर लिया तो त्रिकोणमिति का परिचय वाला चैप्टर आपका अच्छे से खत्म हो जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से समझना है बेटा, अच्छे से समझना है। सब गणित तो आपको ऐसा मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मेरे पास पढ़ दो, चाहे मेरी वीडियो देख लो, आपको सेम टू सेम गणित मिलेगा। ठीक है।